सब विश्वासियों के लिए मैं विशेष आभारी और धन्यवादी हूँ, जो लोग ग्लूकोमा के लिए, मेरे आँख के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उन सारे विश्वासियों को बदले में आशीष दे और भी बोझ के साथ ग्लूकोमा के लिए या मेरे आँख के लिए प्रार्थना करें। तो अब हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, लेकिन एक नए रीति से परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमेशा परमेश्वर का वचन नए नए रूप से, परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने भेदों को नए नए रूप से प्रकट करता है और उन वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करता है। ये तो ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की दया है। हम दूसरा कुछ नहीं बोल सकते। जो परमेश्वर ने अंतिम दिनों में आप लोगों के बीच में इन वचनों को देने का मुझको भी मौका दे रहा है, प्रभु का मैं बहुत व्यक्तिगत रीति से मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवादी हूँ। यद्यपि मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं तो नाचीस मट्टी और धूल हूँ और मेरी योग्यता मेरा प्रभु है। अब हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 13। कोई पढ़े, बहन पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 13। मत्ती 25वां अध्याय 1 से 13 तक। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आइए हम प्रभु से सहायता ले। हम अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पिता परमेश्वर के बड़े अनूठे सिंहासन के सामने आते हैं, और मैं प्रभु आपका बहुत आभारी और धन्यवादी हूँ। ये अवसर आपने अपने लोगों के बीच में दिया। हम लोग बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं आपके वचन के लिए, क्योंकि आपका वचन स्वर्ग मन्ना है, जीवन की रोटी है और आत्मिक दूध है। और इसी वचन के द्वारा आपके आने के लिए हमको कैसे तैयार होना, इसके बारे में मालूम पड़ता है। पिताजी, जब तक आप मुझ पे अनुग्रह ना करें, जब तक आपका पवित्र आत्मा मेरी सहायता ना करे, मैं भी अपने आप में कुछ नहीं कि मैं कुछ बोल सकूं। तो पिता, मुझको आत्मा से परिपूर्ण करें, आत्मा का बड़ा अभिषेक दे, संगति पर आशीष को ले। सारे भाई बहन के मन को एकाग्र चित्त रखे, ताकि वो लोग वचन की तरफ लगातार ध्यान रखें। प्रभु, सारी अंधकार की देखी अनदेखी ताकत जो आज की आराधना और उपासना के आगे पीछे लगी है, मसीह यीशु के नाम से बांधते हैं, ताकि पिता हमारे किसी प्रकार का भी हिंड्रेंस या डिस्टरबेंस या पिता कोई रुकावट पैदा हो, ऐसा ना होने दीजिए। और पिता, एक बार फिर से मैं अपने आप को आपके घायल और सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। मुझको आत्मा से परिपूर्ण करें, आत्मा का अभिषेक देकर अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल कर। इस धन्यवाद और विनती को अपने उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से चढ़ाते सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हम यहाँ पर एक बार और
इस बात को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में है। मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। यहाँ पर हमको एक इंडिकेशन, एक चिन्ह मालूम पड़ता है, एक बात मालूम पड़ती है। वो ये मालूम पड़ती है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। और वैसे भी आप लोग देख रहे हो, कई लंबे समय से, हम नहीं बोलते इतने लंबे समय से, पर फिर भी काफी समय से आप सेकंड कमिंग के मैसेज को सुन रहे हैं, पर अभी तक तो प्रभु नहीं आया। पर आपको ये मैं बता दूं, परिस्थितियां इतनी ज्यादा बदल रही हैं बाइबल के हिसाब से, बिब्लिकली। अगर परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर आप देखोगे तो बहुत परिस्थितियां बदल रही है। यूरोप में बदल रही है, दूसरे देशों में बदल रही है, और रोम में बदल रही है। जहां से हमको मालूम पड़ता है, जहां से एंटी क्राइस्ट निकलेगा, वहां की परिस्थितियां बदल रही है। क्या क्या न्यूज में आ रहा है, ये बड़ा एक अद्भुत बात आपको मालूम पड़ेगी। तो ये पक्का है कि भविष्यवाणियां प्रभु के आने का और एंटी क्राइस्ट के भी खड़े होने के संकेत देते जा। अब हमारे दिमाग में शैतान तो एक काम करेगा, अरे उसके आने में तो बहुत देर हो रही है, अभी तक तो प्रभु नहीं आया। फिर नहीं आया तो क्या करे? फिर संसार में चले, संसार के साथ रहें, दुनिया से मेल जोल रखें। यद्यपि विश्वासी अविश्वासी का क्या नाता, ये हम जानते हैं। लेकिन एक प्रकार से जहां आत्मिक प्रेम में ठंडापन आ जाता है, आत्मिक जीवन में ठंडापन आ जाता है, वहां पर हमारी बुद्धि, हमारा विवेक कुछ काम नहीं करता। फिर जैसा मर्जी आता वैसा हम जीते हैं, जैसा मर्जी आता वैसा हम लोग चलने लगते हैं। तो ये बात यहाँ पर हुई है मत्ती 25:5 में, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, कब? जब दूल्हे के आने में देर हुई। और हमको लग रहा है, लोगों को लगा था कि कोविड आया है, कुछ हो जाएगा। रसिया यूक्रेन का कुछ हुआ, तब भी लग रहा था कि शायद बड़ा भयानक कुछ घटना घटेगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन एक और बात मैं बता रहा हूँ, इन सब के पीछे परमेश्वर का ऊंचा इरादा है, और इनके पीछे बाइबल की प्रोफेसी होती हुई चली जा रही है। आप यदि न्यूज को देखोगे और बाइबल की बातों को मिलाओगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में ये इसका भी होना बहुत जरूरी था, और ये सब एक बात को दिखाएंगी। अब हमें नहीं मालूम अगले हफ्ते क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, हम नहीं जानते। पर इतना जानते हैं कि प्रभु का आना बहुत ही निकट है। क्योंकि एक चीज और, अगर हम देखेंगे मत्ती 24 का 33 मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 33। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। हाँ, जब ये सब बातें देखो, क्या बातें देखो? आप देख नहीं रहे, जगह जगह भूकंप हो रहे, लड़ाइयों की चर्चाएं हो रही है, अकाल आ रहा है, महामारी। WHO भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात को बता रहा है कि संसार के अंदर बहुत बड़ा भीषण अकाल आने वाला है। परिस्थितियां बता रही है, मौसम बता रहा है, क्लाइमेट बता रहा है। आप देखो, अभी तक बरसात को रुकना था, लेकिन अभी तक पानी गिर रहा है। ये सब अकाल की तरफ लेके जा रही है। तो जब ये बातें होते देखो तो सोचो, उसका आना बहुत ही निकट है, वरन द्वार पर। ये बाइबल में तो लिखा हुआ है, लेकिन हमारे अंदर शैतान एक काम करता है और वो दिमाग चलने नहीं देता। सच बात, वो 10 के 10 ऊँघने लगी और सो गई। ये प्रैक्टिकल, ये 10 के बारे में नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है। प्रभु के आने पर प्रभु के लोगों की दशा ऐसी होगी।
वो लोग सोते नजर आएंगे, वो लोग ऊँघते नजर आएंगे। एक ऐसी आत्मिक दशा होने वाली है और ऐसी आत्मिक दशा रहेगी। लोग प्रभु का आना इतना निकट है तो बड़ी रिवाइवल होना चाहिए, हमारे अंदर बड़ा रिवाइवल होना चाहिए। रात और दिन घुटनों वाला जीवन होना चाहिए, रात और दिन बाइबल पढ़ने वाला जीवन होना चाहिए, रात और दिन प्रभु की संगति में चाह रखने वाला। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता। लोगों के अंदर एक बात होगी क्योंकि खुदा के वचन में लिखा, इसलिए वो बात होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात होगी क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे विचारों में एक चीज काम करती हुई चली जाएगी। आप और मुझको बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। अगर आप इन विचारों को निकाल नहीं पाओगे तो ध्यान देना, शैतान आपके दिल में, दिमाग में घर करेगा और घर भी करेगा, लेकिन आत्मिक जीवन को सुस्त और ठंडा कर देगा। ये बात को याद रखना। और उसका असर हम देख रहे हैं। हम कितना भी चिल्लाते हैं, कितना भी बोलते हैं, कितने विश्वासी प्रभु के आने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। कितनों के अंदर एक झील है, एक इच्छा होती है, लेकिन इच्छा होती भी है, शैतान ऐसी बातें लाकर, ऐसा सर्कमस्टेंस लाकर, ऐसी परिस्थिति लाकर उन विचारों को दबा देता है और हम आत्मिक रीति में हर हाल में आगे नहीं बढ़ पाते। और हमें लगता है यार हम वहीं की वहीं, हमें कुछ नहीं आ रहा। ये 2022 भी निकलने पर है। मैं नहीं कहता ये निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना कह रहा हूं कि आज भी हमारी दशा जो 2021 में थी वो 2022 में नजर आ रही है। सेम, कुछ चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, कोई फैसला नहीं है, कोई हमने अपने लाइफ में कोई नया न्यूनेस, नयापन लाया नहीं है कि हम कह सकते नहीं पहले 2021 में मेरा लाइफ ऐसा था, 2022 में चेंज। क्योंकि खुदा का वचन कहता है प्रभु का आना निकट है, तो मैं बहुत सावधानी के साथ मैं अपने जीवन को बिता रहा हूँ, वेरी वेरी केयरफुली। लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। और स्थिति क्यों? मत्ती 24:3, मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 3। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु तेरे आने का क्या चिन्ह होगा? तू कब आएगा? हमें कुछ चिन्ह तो बता, जिससे हम जाने कि हाँ प्रभु तू आने वाला है। ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा। कुछ चिन्ह तो बता कि तू आने वाला है। भाई बहनों, मसीह के चेलों ने उसी जमाने में उससे चिन्ह मांगा। प्रभु ने तो बहुत से चिन्ह बताए मत्ती 24 में, लेकिन मैं एक बात और जो प्रभु के लोगों के लिए कहा वो बड़ी दुखित बात होगा। और ये दुखित बात नहीं है, ये हकीकत में दिखने में आता है और ऐसा हो रहा है और ऐसा जीवन रहेगा, आम विश्वासियों में भी रहेगा। चाहे वह हेब्रोन फेलोशिप के हो, चाहे दूसरी जगह के हो। दूसरी जगहों की हालत और भी खराब होगी क्योंकि इतनी सच्चाई को वो नहीं जानते। और चेलों ने मसीह से पूछा तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तेरे आने का पहले बता, तू कब आएगा। तो प्रभु ने अपना मुंह खोला, प्रभु ने उनको बताया। क्या बताया? मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 12। मत्ती 24, मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 12, मत्ती 24वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जाएगा। आप देख रहे हैं क्या अधर्म बढ़ नहीं रहा? भैया बहुत ज्यादा अधर्म है और अधर्म का बुरा प्रभाव प्रभु के लोगों पर भी। अगर बाहर ठंडी है और रूम एयर टाइट नहीं है तो बाहर की ठंडी का असर घर के अंदर भी आएगा। क्यों आ रहा भैया? वहां से छेद है, वहां से लीकेज है, वो ठंडी हवा ना अंदर आ रही है और रूम को ठंडा। आज अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो रहा है। पूरी दुनिया में शीत लहर चालू, कोई न्याय नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई धार्मिकता नहीं,
किसी में दया नहीं, किसी में ममता नहीं, जाए चाहे जिसकी मर्जी जो है सो करता है। लोग क्या क्या बोलते, क्या क्या करते, क्या क्या नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा। मुझे सब यूट्यूब पे बोलने की जरूरत नहीं है या मोबाइल पर बोलने की जरूरत नहीं है। और इतना जरूर है कि ये समय बहुत नाजुक है। क्यों? लीकेज है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम, अधर्म का बुरा असर प्रभु के लोगों के ऊपर होगा। वो इस अधर्म से बच नहीं पाएंगे और अधर्म का असर उनके ऊपर होगा। लेकिन हाँ, आगे हम बताएंगे कुछ करने से हम बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। वो कोई भी हो, चाहे वन सेवक भी क्यों ना हो, वो भी चक्कर में लपेट में आ जाएगा। क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है, बर्फ जमने वाली ठंड पड़ी है और घर में एक छोटा सा छेद है, काफी है पूरे रूम को ठंडा करने। अगर आपके लाइफ में कोई लीकेज है, आपके जीवन में कोई अपवित्रता है, आपके बोलने से अपवित्रता, देखने से अपवित्रता, सुनने से अपवित्रता, विचारों से अपवित्रता अगर आपके जीवन में है, तो वो लीक है और वो लीक आपके जीवन को ठंडा करेगा और आपका आत्मिक जीवन ठंडा हो जाएगा। आपकी सारी, और आपको लगेगा यार कभी कभी तो बड़ा रिवाइवल आता है, कभी कभी बड़ी जागृति आती है, कभी कभी स्तुति के गीत गाते हैं, कभी रात में प्रेयर में मजा आता है, कभी प्रभु के साथ भक्ति करने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कहते हैं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा भाई, क्या हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो गया? कहीं से लीकेज आ, कहीं से ठंडा पना। अब ये आपको सब देखना, या मैं किसी पर कोई नहीं कि मैं दोष लगाने वाला हूं, लेकिन एक चीज जो परमेश्वर के वचन के अंदर कहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं। प्रभु के आने की बात तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन प्रभु के आने से पहले जो कंडीशन, जो स्पिरिचुअल कंडीशन, जो आत्मिक कंडीशन, जो आत्मिक जीवन, ऐसा जागृति वाला नहीं बताया जैसा आप सोच रहे हो कि प्रभु के आने में लोग बड़े रिवाइवल हो जाएंगे। पहले मैं चर्च में भी संडे जाता था ना, पूरे दिन भर बड़ा आनंदित रहता था। क्यों? संडे चर्च में गया, मतलब तो भी एक जागृति का वातावरण रहता था। पुरानी बात बता रहा हूँ, कई साल पुरानी। लेकिन आज वो नहीं है, आज वो चीजें सब खत्म, धराशायी नजर आती है। आज आपको ये बात बताने जा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर के वचन में कोई आत्मिक जागृति का संकेत नहीं दिया गया है। आप और मुझको कितना सावधान रहना पड़ेगा। वी केयरफुल, वी केयरफुल। आप और मुझको सावधान रहना पड़ेगा, कहीं आपको कोई बहका ना दे, आपके विचारों को कोई बहका ना दे, कहीं आपको कोई धोखा ना दे, शैतान की फुसफुसाहट कान में तो ना आ जाए और आपका जीवन गिर जाएगा और आपको महसूस होगा वाकई में मैं गिर गया। ऐसा नहीं मालूम नहीं पड़ेगा, गिर गया मालूम पड़ेगा। लेकिन आपको अब आपका उठना मुश्किल की बात, अब टाइम लगेगा उठने में, बहुत टाइम लगता है। एक बार विश्वासी गिर गया ना, उसको उठने में टाइम लगता है। और शैतान तो यही तो चाहता है कि प्रभु के लोगों को गिरा दे। एक जगह और प्रभु ने कहा, आप पढ़े लूक चैप्टर 17 एंड वर्स 29 एंड 30। लूक का उसका 17वां अध्याय और उसकी 29 और 30वीं आयत। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लूत का जिक्र कहता है जब मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का टाइम भी ऐसा ही होगा। ये सेकंड कमिंग का है। फर्स्ट कमिंग तो प्रभु आया, जन्म लेकर सूली पर मरा हमारे अपने पापों के लिए। ये सेकंड कमिंग के बारे में, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो ऐसी बात क्या बात होगी। अरे लूत का उदाहरण लेने की क्या जरूरत थी भाई। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, आप बड़ी रिवाइवल की आशा मत करिएगा। आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप चूकेंगे नहीं तो प्रभु के साथ बादलों पे चले जाओगे, लेकिन शैतान आपको धोखा देगा और आपके जीवन को गिराएगा। उसके पास हजार तरीके हैं। एक तरीका होता तो हम बताते हजार तरीके हैं, लेकिन हम प्रभु के बच्चे हैं, हम ज्योति के संतान हैं।
हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारे पास जीवन का वचन हमारे पास है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। एक विश्वासी भाई कहीं गिरता है, चाहे वो बोलने में गिरे, चाहे देखने में गिरे, चाहे सुनने में गिरे, उसको मालूम पड़ता कि वो कहां से गिर गया। इसलिए वचन में लिखा, तू चेत करके तू कहां से गिरा, तू देख जरा, तू अपने जीवन को देख तो सही, कहां से गिरा। ये आपको बहुत सोचने वाली, मार के बल वाली बात है। यहाँ पर अभी हम लोग कितने ज्यादा सावधानी, क्या कहता, लूत का जमाना क्या था भाई, लूत का जमाना। आप मुझे बताइए, सदोम अमोरा में शाम के समय परमेश्वर के दूत आ गए थे और उन्होंने बताया, क्या बताया, कि हम सदोम अमोरा को नाश करने वाले, तेरे कोई और हो तो, सगे संबंधी हो तो उनको भी निकाल के ले जाए, यहाँ से लेके चल, नहीं तो ये सब नाश हो जाए। शाम को बताया। पर बड़ी दुख की बात तो ये है, वो निकल नहीं रहा था, ना वो निकल रहा था, ना उसकी पत्नी निकल रहे थे, ना उसके बच्चे। उल्टा क्या कर रहे थे, ये देखो आप। ये अच्छे साइन नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। प्रभु के आने के बारे में प्रभु ने कोई अच्छे साइन नहीं दिए कि विश्वासी में बड़ा रिवाइवल होगा, बड़े प्रार्थना करने वाले होंगे, बड़ा सुसमाचार का बोझ रखने वाले होंगे और बड़ी जागृति। अरे जागृति भाई बक्सिंग के टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, वो जमाना एक अलग था। अगर हम कन्वेंशन, पहले मैं कन्वेंशन गया था, एक महीने तो वो कन्वेंशन गीत मेरे दिमाग से नहीं निकले थे। वही सीन आता था, शाम का समय याद आता था, लोग खड़े होकर गीत गाते थे, भाई भगत सिंह के खड़े होकर गीत गाते थे, वो गीत मेरे दिमाग में कई दिनों तक गूंजता रहा। और वो याद करके मैं रोता भी था कि आज मैं इधर, वो रिवाइवल नहीं जा रही थी, आप समझ। लेकिन आज वो बात नहीं है। आप, मैं समझाने का मेरा उद्देश्य ये है कि बाइबल में प्रभु के आने के समय बड़ी भारी रिवाइवल होगी, बड़ी भारी जागृति होगी, ऐसा इंडिकेशन बाइबल नहीं बताती है, परमेश्वर का वचन नहीं बताता है। उल्टा ये बताता, जैसा मनुष्य के पुत्र के आने के समय भी ऐसा होगा जैसा लूत के जमाने में था। अब बताइए, लूत के जमाना कोई अच्छा जमाना था? नूह का जमाना कोई अच्छा जमाना था कि जिसके बारे में हम तारीफ करें? भाई लूत के जमाने में बड़ी रिवाइवल आ गई, लूत के जमाने में बड़ी रिवाइवल आ गई, पूरे लोग, सब के लोग पश्चाताप कर गए, ऐसा कुछ था नहीं था। उल्टा ये था, लूत स्वर्गदूत को जानता था कि जो ये कह रहे ये होगा, उसको मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर क्या रहा था। आप पढ़े जेनेसिस चैप्टर 19 एंड वर्स 16, उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। हाँ, यहाँ पर हमको मालूम पड़ता है कि वो लोग क्या कर रहे थे, विलम्ब कर रहे थे, निकल नहीं रहे थे, विलम्ब कर रहे थे। आप समझ रहे, वो लोग देरी कर रहे थे, निकल नहीं रहे थे, एकदम फास्ट एक्शन नहीं ले रहे। बाप रे, सदोम अमोरा तो आज की रात है, अब तो जान बचा के निकलना है और हमको घर छोड़ के निकलना है, अरे हमें दूर भागना है, इसलिए आग की लपटों से कहीं हम जल ना जाए, हमारे बच्चे झुलस ना जाए। उल्टा ये करना था, नहीं कर रहा था, लिखा वो विलम्ब कर रहा था। अरे इतनी बड़ी भारी बात परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उनसे कह दी, हम इस नगर को नाश करने के लिए आए, तेरे कौन कौन उनको यहाँ से निकाल ले, और होते तक ये नगर का पता नहीं मिलेगा, ये खंडर हो जाएगा, जल के खाक हो जाएगा, तो जल्दी कर। लिखा वो विलम्ब कर। आज विश्वासियों को इसलिए लिखा, मेरे आने के टाइम, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के टाइम पर भी दुनिया के विश्वासियों की दशा, वो लोग विलम्ब करते रहे। आज हम बड़े फैसले कई बार लेते, नहीं आज की रात से मैं प्रार्थना करूंगा, आज नहीं, कल से शुरू कर। फिर कल का दिन आता, अरे आज तो दिन भर मैंने बहुत काम किया, मेरे दिमाग में बड़ी थकान है, तो मैं आधा जागता आधा सोता, क्या प्रार्थना करूं, कल करूंगा।
वो कल कल करते, फिर वो बातें खत्म हो जाती, विचारी खत्म हो जाते और वो दिमाग से निकल। आप देख रहे हैं मनुष्य के पुत्र के टाइम पर आते समय भी इस तरीके से वहां पर लिखा कि लूत विलंब कर। आज कहीं आप लोग तो विलंब नहीं कर रहे, कहीं परमेश्वर की आज्ञा को मानने में विलंब तो नहीं कर रहे, परमेश्वर के साथ साथ चलने में तो कहीं विलंब नहीं कर रहे, कहीं प्रार्थना मीटिंग या प्रेयर करने में विलंब तो नहीं कर रहे, कहीं वचन के पढ़ने में विलंब तो नहीं कर रहे, कहीं मेडिटेशन करने में तो विलंब तो नहीं कर रहे, कहीं आत्माओं को जीतने में विलंब तो नहीं कर रहे। आप कहाँ विलंब कर रहे हो? आप देखियो पहले एक बार, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम कहीं पे कहां पर हम विलंब कर रहे हैं उस बात को ठीक करें। ये आपको देखना पड़ेगा खुद को, कोई बताएगा तो भी आप नहीं समझोगे, क्योंकि यहाँ तो ये लिखा है लूत का जमाना है, लूत को सब मालूम था, एडवांस में शाम के समय मालूम पड़ गया था, हम इस नगर को नाश करने आए, निकल नहीं रहा था। आज हमको कितने कोटेशन दिए जाते हैं सेकंड कमिंग के बारे में, पृथ्वी के नाश होने के बारे में, मसीह के आने के बारे में, ये सब बताया जाता है हमारे दिमाग में, लेकिन कितना हमारे लाइफ में एक्शन होता है? नहीं प्रभु, तू जो समय दे रहा है ये बहुमूल्य है, तू जो हमें मौका दे रहा ये बहुमूल्य है। आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, आज से मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा, आज से बिना प्रार्थना किए मैं नहीं सोऊंगा, बिना बाइबल पढ़े मैं नहीं सोऊंगा, बिना बाइबल पढ़े मैं नाश्ता नहीं करूंगा, आज से मैं कुछ और करूंगा, क्योंकि अब तेरा आना बहुत निकट है प्रभु। तो इन बातों को आपको और मुझको समझने की बहुत जरूरत है। कहीं आप विलंब तो नहीं कर रहे? आप कितनी बातों में विलंब कर रहे हैं? तो परमेश्वर आत्मा और आप जाने, परमेश्वर और आप जाने, मैं किसी पर दोष नहीं करता, लेकिन बाइबल में कोई बड़ी भारी रिवाइवल की बात नहीं की गई। लिखा है वो 10 की 10 दूल्हे से भेंट करने तो निकली, पर ये विचार नहीं कि दूल्हे के आने में बहुत देर है, ऊँघने लग गई और सो गई। हमारे मनों में भी ये विचार रहता, भैया बहुत टाइम है, आपको नहीं मालूम यूरोप के अंदर एंटी क्राइस्ट का पूरा फील्ड तैयार हो गया। अभी मैं वचन को नहीं लूंगा क्योंकि वो उसका समय नहीं, प्रभु चाहे भाई जी के जॉनसन के द्वारा बोले चाहे मेरे द्वारा बोले, पर बाद में इतनी फील्ड हो गई है, बस एंटी क्राइस्ट को आने भर की देरी है। आप ये कल्पना में मत रहना कि ज्यादा लंबा समय, ये शैतान की तरफ से कंफ्यूजन, शैतान की तरफ से धोखा है ये। अरे अभी तो बहुत लंबा समय है। आप बड़ी गंभीरता से इस बात को लेना, इसलिए कि प्रभु के आने के समय, प्रभु से चेलों ने पूछा तेरे आने के समय क्या चिन्ह होंगे, किससे हम समझेंगे कि तू आएगा? इससे समझेंगे जब विश्वासी एक प्रकार के ढीले होंगे, विश्वासियों का जीवन प्रभु से दूर होगा, विश्वासियों के अंदर संगति की चाह खत्म होगी, विश्वासियों के मन में प्रभु के लिए प्रेम खत्म होगा, विश्वासियों के मन में प्रभु के भवन के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए एक प्रेम खत्म होगा। और एक और इंडिकेशन में बता, जहां पे प्रभु के आने का कोई बड़ा भारी रिवाइवल और जागृति नहीं बता रहे, लेकिन एक ऐसा जीवन बताया जाए प्रभु के आने के टाइम पर कैसा जीवन रहेगा। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3, सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 1 to 4, दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 1 से 4 पढ़े। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हाँ, वहां पर आप देख रहे हैं ये सारा जो तिमोथी की जो पत्री है, ये अविश्वासी को नहीं लिखा गया,
ये विश्वासियों को लिखा गया, अविश्वासियों को नहीं लिखा गया, विश्वासियों को लिखा गया है। और क्या लिखा गया कि मनुष्य कैसे कैसे होंगे, विश्वासी कैसे कैसे होंगे। वो विश्वासियों का अंदर ऐसा स्वभाव रहेगा, अविश्वासियों की बात तो छोड़ दो, बात कर। और उसमें एक चीज डाला, वर्ष 4 उसकी 4थी आयत पढ़े आप, वर्ष 4। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हाँ, यहाँ पर देखने को मिलता परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने वाले होंगे। यहाँ पे साफ लिखा, परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने वाले होंगे। विश्वासियों के अंदर एक ऐसा जीवन अपने आप आएगा, अगर वो ध्यान नहीं दे तो। अगर वो लोग ध्यान देंगे तो समान सुख विलास को बाजू में रखेंगे, घुटने टेकेंगे, प्रार्थना का जीवन रहेगा, पंखा रहेगा, प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे, धूप में प्रचार करेंगे, बरसात में प्रचार करेंगे, प्रभु के राज को फैलाएंगे, आत्माओं को लाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन जहां सुख विलास आ गई तो प्रभु का प्रेम क्यों, अरे भैया खाना खाना यार, वो भाई ने बिरयानी बनाया, मेरे घर में आज बिरयानी बनी है, तो जरा आज मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता, मुझे बिरयानी घर पे याद आई। सुख विलास और कई प्रकार के सुख विलास है जिनका बयान मेरे मुंह पे लाना भी ठीक। और वो सारे जब विश्वासियों के जीवन में काम करेंगी तो लोगों के अंदर अपने आप आलसी, सुस्तपन, आत्मिक उन्माद सब खत्म, एक ढीला ढाला जीवन चाहिए। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि प्रभु के आने के संबंध में कोई ऐसी बड़ी भारी आत्मिक जागृति के बारे में नहीं बताया, एक आत्मिक जागृति के बारे में नहीं बताया। अभी अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर उसके 3रे अध्याय में, रेवलेशन चैप्टर 3, और जिसमें लौदकिया की कलीसिया के बारे में बताया गया, और उसकी लौदकिया की कलीसिया ये लास्ट चर्च है, दिस इज द लास्ट फाइनल, आखिरी चर्च है, आखिरी कलीसिया है। और उस लौदकिया की कलीसिया के आप और मैं हैं, उस लौदकिया की कलीसिया के लोग हैं। आप अपने घर में बैठ के पढ़ना 3रा अध्याय कि लौदकिया की कलीसिया के बारे में क्या लिखा हुआ है, पढ़े उसकी रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 14 एंड 15। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर के सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। हाँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, परमेश्वर कहता मैं तेरे कामों को जानता हूँ। ये लौदकिया की कलीसिया है। फिर वो कहता तू अंधा है, फिर कहता तू नंगा है, तू अपने नंगेपन की लज्जा को छुपा ले। क्या क्या प्रभु चार्जेस लगाता, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। क्या परमेश्वर हमारे कामों को नहीं जानता? कह रहा तेरे काम ऐसे, ना तो तू ठंडा है ना गर्म। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अंत के दिनों में विश्वासियों में एक रिवाइवल की आशा मत करिएगा। अगर आपको रिवाइवल लाना है, खुद आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद के अंदर आत्मिक जागृति आएगी, तब आपकी आत्मिक जागृति औरों में जागृति पैदा करेगी, औरों में जोश पैदा करेगा। लेकिन आप भी ना ठंडा रहेंगे ना गर्म रहेंगे, आप औरों को भी ठंडा कर दोगे। अगर बर्फ के ऊपर कोई गर्म चीज को रखोगे, वो गर्म चीज भी ठंडी हो जाए, क्योंकि बर्फ का उसके साथ तालमेल है, वो ठंडा हो जाए। मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए आप कहता ना तो ठंडा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। क्या प्रभु हमारे कामों को नहीं जानता? भाई बहनों, आज आपके मेरे कामों को परमेश्वर जानता, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर को पवित्र आत्मा को शोकित कर, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी करके अपने कामों के जरिए प्रभु कितना दुख में होगा कि मेरा आना बहुत निकट है, मैं इस संसार में आने वाला हूँ, मेरे बच्चों की दशा कैसी।
कौन इतनी फिक्र करता है कि नहीं अब प्रभु शीघ्र आने वाला? कौन इतनी फिक्र? कोई इतनी फिक्र नहीं। बड़ी दुखी बात। प्रभु आ रहा, मुझको तैयार होना, कहाँ हम इतनी फिक्र करते? अगर हम रात को सोते तो ये सोचकर नहीं सोते कि रात में प्रभु आ गया तो मेरी क्या दशा होगी। इसलिए मैंने ये गीत गवाया, समय थोड़ा बाकी है, आने वाला है शीघ्र आए। सभी विश्वासी अपने धुन में है, कोई जागते और कोई सोते। अब आप देख ले, आप अपनी धुन में है क्या? एक धुन अलग होती है, वो क्या हो रहा है नहीं मालूम, वो धुन में जाके एक्सीडेंट भी हो जाता है कि वही वो अपनी धुन में चल रहा था। तो विश्वासी कितने अपने धुन में चल रहे, कितने जाग रहे, कितने सो रहे, ये तो प्रभु जानता है। कहता मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आज हमारी ऊपरी दशा अच्छी हो सकती है, हमारा ऊपरी जीवन अच्छा हो सकता है, अंदरूनी जीवन काफी दुखदाई होगा। एक बार भाई भगत सिंह बता रहे थे कि मैं ट्रेन से सफर कर रहा था, तो उस स्टेशन पे किसी भाई बहन ने मेरे को बहुत सुंदर एप्पल एप्पल ला के दिया। उसको एप्पल हम बोल सकते हैं, सेव फल बोल सकते हैं, एप्पल वो ला कर बड़ा सुंदर था। और गाड़ी छूटी तो उनकी इच्छा हुई कि यार ये एप्पल लाए, इसको खाएंगे, बहुत सुंदर है। और जब वो खाने बैठे और जब उसको काटा तो देखा वो अंदर तो सड़ा हुआ। ऊपर से बहुत सुंदर जीवन हमारा हो सकता है, हमारे सुंदर एक्टिविटीज हो सकती, अंदर तो सड़ा। क्या हम ऐसे विश्वास नहीं? आप जो ऊपर है वो अंदर भी रहो, ऊपर कुछ अंदर कुछ, ऐसा मत करिए। ये दशा अंत के दिनों में विश्वासी भाई बहन को है, क्योंकि कोई रिवाइवल के बारे में नहीं बोला। ये बात को आप समझो और बड़ी गंभीरता के साथ ये बात को लेके चलो। तो अब प्रभु का आना बहुत निकट है। आज हमारा जीवन कैसा, हम एक बार अपने आप को जांचें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैंने कई उदाहरण, एक और उदाहरण और देख ले। रोमियो चैप्टर 13 एंड वर्स 11, रोमियो उसका 13वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, रोमियो उसका 13वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़े आप। रोमियो चैप्टर 13 एंड वर्स 11। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। समय को पहचान कर ऐसे ही करो, क्या करो? नींद से जागने की घड़ी आ गई है। मतलब जब प्रभु आएगा तो बहुत से लोग नींद में रहेंगे। ये आपको बता मैं इसलिए रहा कि कोई बड़ी रिवाइवल की आशा मत करिएगा। रिवाइवल आपको खुद को लाना पड़ेगा, खुद को आपको तैयार होना पड़ेगा, कोई आपको तैयार नहीं करेगा। नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। समय को पहचान कर, समय तो गुजर गया, समय तो बहुत ही निकट आ गया, एंटी क्राइस्ट का टाइम आ गया। सारी दुनिया खलबला रही है और ऐसा लग रहा है दुनिया को चलाने वाला कोई चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में डिक्लेयर कर रहे हैं। एंटी क्राइस्ट आएगा तभी जब प्रभु के लोग चले जाएंगे। तो अब कितना टाइम लगा, हमें नहीं मालूम हम कब तक ये फैमिली फेलोशिप चलेगी, नहीं मालूम। लेकिन एक बात को याद रखो, नींद में से जाग उठने की, अभी भी अगर आप सो रहे हैं तो अभी भी नींद में जाग, आपकी आत्मिक दशा, नींद वाले को आत्मिक दशा मालूम नहीं पड़ती है कि वो कितना, कहाँ पर उसके बाल बिखर रहे हैं, कहाँ पर उसके कपड़े की हालत खराब, उसको अपना स्पिरिचुअल लाइफ नहीं मालूम, क्योंकि वो सो रहा है। आज हो सकता है कितने भाई बहनों पर शिताब करो, अपने जीवन को ठीक करो। हाँ प्रभु, मैं, मेरे जीवन में बहुत कमी, तेरा आना बहुत नहीं करते, लेकिन तेरी आत्मिक दशा ठीक है। अपने लहू से मेरे पापों को मुझे नया, ताकि मैं तेरे आने के लिए तैयार, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे आने पर छूट जाओ। एक चीज और रखे, जो प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय
Revelation chapter 16 and verse 15. Revelation chapter 16 and verse 15. देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। देखो मैं शीघ्र आने पर हूँ, जागते रहो और अपने वस्त्र की चौकसी करो। जागने के द्वारा आप अपने वस्त्र की चौकसी करोगे, सोने के द्वारा नहीं। जागना जो बाइबल में बताया गया है वो प्रेयर लाइफ को बताया गया। अंत के दिनों में प्रभु के लोगों को बहुत प्रार्थना करना पड़ेगा ताकि उनकी आत्मिक ज्योति खुले, या आत्मिक ज्योति आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि वो अपनी दशा को देखे, कहां पर उनकी दशा कैसी है, उनके कपड़े कैसे हैं, उनका बोलना कैसा है, उनका देखना कैसा है, उनका सुनना कैसा है, उनका विचार करना कैसा है, उनका जीवन कैसा है। प्रार्थना आपकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे। कहता है, इसलिए कहता है जागते रहो। धन्य वे जो जागते रहते, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं, चोर के समान आ रहा हूं। प्रभु ऐसे ही आने वाला है, हमें पता भी नहीं चलेगा। टाइम हो गया उसके आने का, आप मानो या ना मानो, पर मैं तो कहूंगा उसका टाइम हो गया। अब आपको मेरे लिए कि हाँ प्रभु मेरे में जागने वाला जीवन है, मेरे में प्रेयर लाइफ नहीं है, मेरे में प्रार्थना का जीवन नहीं है, और बिना प्रार्थना के आप शैतान पर विजय पा नहीं सकोगे, किसी पाप पर जय नहीं पाओगे, ना अपने बोलने पे पाओगे, ना देखने पे पाओगे, ना सुनने पे पाओगे, ना विचार में पाओगे, ना बोलने पर। आप क्या बोलते आपको खुद को ही नहीं समझना। अनकंट्रोल्ड रहो। क्या आप छूट जाना चाहते? मैंने आपसे कहा दिया, प्रभु के आने के वक्त कोई बड़ी भारी रिवाइवल नहीं है। एक रिवाइवल का पीरियड था, बहुत आत्माएं बसती थी। भाई बख्शी के जमाने में बहुत प्रचार हुआ, बहुत रिवाइवल हुई, बहुत आत्मिक जागृति हुई, आकाश से आग गिरती थी, बहुत कुछ परमेश्वर के भक्त ने इस संसार में काम करते गए। लेकिन अब अंत के दिनों में सब दिखाई नहीं। अगर आएगी भी तो ये जान रख, अंतिम दिनों में बड़ी जल्दी ठंडे होगा। अगर जागृत हो गए भी तो ठंडेपन कहता, इसलिए अपने वस्त्र की चौकसी कर और तो चेत करके। तो वो धन्य वो लोग जो जागते रहते हैं, धन्य वो लोग जो अपने वस्त्र मतलब अपने आत्मिक जीवन की चौकसी करते हैं। अपने मुंह के ऊपर पैरा है कि नहीं, अपनी आंख पर पैरा है कि नहीं, अपने दिल दिमाग पर पैरा है, कहीं मैं चूक तो नहीं गया, कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। जो ऐसी चौकसी करते हैं, जो इतने अलर्ट है, इतने ज्यादा सेंसिटिव है, इतना ज्यादा उनमें भरा कि नहीं मैंने कुछ कर दिया, गड़बड़ में से हो गई है, कहाँ हुई, मैं उसको देखो, अरे वो उस भाई को, उस बहन को, वहां पर ऐसा वैसा, जाके मैं माफी मांगूंगा, ठीक ठाक नहीं। भाई बनो, ये टाइम है, परमेश्वर हमारी सहायता करे। और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इतना ध्यान में दें जो वचन मैंने दिया। बस प्रभु का अनुग्रह, उसकी बड़ी दया के द्वारा ही मैं दे पाता हूँ। नहीं तो मेरे पास कोई ऐसी बड़ी भारी कोई बात नहीं है। तो सब कुछ प्रभु के दया से आप तक प्रभु ने वचन दी, आशीष दी। आइए हम प्रार्थना करेंगे।